Welcome dear students to the Path online tutorials. Dear class 11th, as in the last tutorial, we had gone through a branch of science called as taxonomy, in which we identify, organize, classify and name the organisms. And also we had read about the taxonomic hierarchy, in which the highest level was obtained by kingdom. Kingdom is the highest level, or the largest level is the highest, whereas the species is the smallest. Species is the smallest. हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने करा अबाउट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की. आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका, हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो टेक्सोनॉमिक एड्स. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय टेक्सोनॉमिक एड्स. देखो, एनीथिंग दैट हेल्प्स इन स्टडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अगर हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स की, तो एनीथिंग that helps in studying plants and animals are called taxonomic aids. अब उसमें हमारे taxonomic aids में we have lots of categories. तो let us go through them. They are बोटेनिकल गार्डन्स. ये हमारे टेक्सोनॉमिक एड्स है बेटा, जो हमें हेल्प करते हैं टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरियम, नेक्स्ट museums, next keys, flora, manual, etc. ठीक है, तो अब ये सब हम थोड़ा सा डिटेल में हम गो थ्रू करते हैं कि कैसे ये हमें हेल्प करते हैं इन स्टडिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है बेटा. अब जैसे फर्स्ट आ रहा है हमारा बोटेनिकल गार्डन्स. तो बोटेनिकल गार्डन्स इज बेसिकली वेयर द प्लांट्स आर केप्ट. तो बोटेनिकल गार्डन्स a place where we can grow various varieties of plants. A place where we can grow various varieties of plants. ठीक है बेटा. अब वो हमें हेल्प कैसे करेगा? हम प्लांट्स को तो चलो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो हमें हेल्प कैसे करेगा? वो हमें हेल्प करता है इन वेरियस वेज. इट हेल्प्स इन first for scientific studies, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. देन सेकेंड, टू educate the people to fulfill their curiosities का मतलब क्या है कि जैसे हम बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, क्या हमें उसका बेनिफिट है, ठीक है, समझ रहे हो, या हमारी बॉडी में वो कौन से ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है, या कौन सी डेफिशिएंसीज को फुलफिल करता है, समझ रहे हैं. तो जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कार्डमम.
कार्डेमॉन्स, वो क्या है? इलायची है ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज है ना, राइट? ठीक है, तो कैसे ये प्लांट्स के साथ अटैच्ड हैं, एंड मोर ओवर हाउ दे बेसिकली वेयर दे ग्रो, या किस चीज के प्रोडक्ट हैं, ये स्टेम के हैं या फिर फ्लावर्स के हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे तो टू एजुकेट पीपल बोटेनिकल गार्डन्स बहुत हेल्प करते हैं। मोर ओवर जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, दैट बिकम्स अ रिसर्च पॉइंट फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ बॉटनिस्ट। जो साइंटिस्ट प्लांट्स की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है बेटा, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के जो कि बहुत फेमस हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में जो मोस्ट फेमस, इंडिया में इन इंडिया मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन इज लाइक आचार्य जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? इन हावड़ा इन कोलकाता, इन हावड़ा इन कोलकाता। ठीक है, सेकेंड, नेशनल बोटेनिकल गार्डन इन लखनऊ। और एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है हमारा रॉयल बोटेनिकल गार्डन इन क्यू एक जगह है बेटा, क्यू यूके में, इन लंदन। ठीक है, समझ रहे हो? तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिनेशंस या फैसिनेटिंग थिंग्स जो कि अट्रैक्ट करती है लोगों को टू विजिट द वेरियस बोटेनिकल गार्डन्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है, वहां पे एक हमारा बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री कौन सा होता है बेटा? बरगद का पेड़। तो इट इज फेमस फॉर द ग्रेट बैनियन ट्री, जो कि बिल्कुल एक फॉरेस्ट के जितना है। एक बैनियन ट्री जो कि एक फॉरेस्ट के जितना है। इट इज 250 years old, 250 years old and with 2800 branches। तो ऐसी फैसिनेटिंग थिंग्स जो होती हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती है डेफिनेटली टू विजिट द बोटेनिकल गार्डन्स। सो इट ऑल्सो एड्स टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द बोटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द बोटेनिकल गार्डन्स।